Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ये वैसे ही है जैसे कि हम लोगों ने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का टॉपिक पढ़ा था। तो इसके लिए बेटर मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको भी इसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। मसलन मैं आपको कहूँगा कि यू शुड रिमेंबर, आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? नंबर 1, 3 थिंग्स। वो 3 चीज़ें जो इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी हैं, वो मैंने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में भी डिस्कस किया हुआ है। वो 3 चीज़ों में जो सबसे पहले होती है वो होती है डेफिनेशन। आपको इस टॉपिक को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो इसका रिएक्शन है, और रिएक्शन आपने जनरल रिएक्शन की बात हम करेंगे इसमें। और थर्ड चीज़ जो है नाइट सल्फोने सॉरी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर वो होगा इसका मैकेनिज्म। तो ये 3 चीज़ें, और इन 3 चीज़ों को लेकर हम चलेंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिनमें सबसे पहले क्या है आपके पास यानी ये डेफिनेशन है, दूसरा आपके पास रिएक्शन है, और तीसरा आपके पास मैकेनिज्म है। तो इन 3 चीज़ों को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले तो डेफिनेशन को लेकर चलेंगे। तो बेटा इसकी जो डेफिनेशन है वो वैसे ही है जैसे कि नाइट्रेशन की थी। तो डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको नाइट्रेशन की डेफिनेशन आती है तो वही डेफिनेशन हम कॉपी करके सिर्फ नाइट्रेशन की जगह हम सल्फोनेशन यानी सल्फोनिक एसिड ऐड करेंगे। तो हम ये करेंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ sulfonic acid sulfonic acid to benzene ring. Sulfonic acid to benzene ring is called sulfonation of benzene. तो ये तो इसकी हो गई है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ये इसकी हो गई है डेफिनेशन, जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई है। इसको आप समझ लें, लिख लें, बहुत जैसे आप समझ लें। रिएक्शन समझ लेते हैं, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रिएक्शन होगा बेटा उसको समझ लेते हैं। उस रिएक्शन में हमने क्या करना है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि रिएक्शन जो होता है वो जनरल रिएक्शन हम समझते हैं। तो जनरल रिएक्शन के लिए हम सबसे पहले बेंजीन का रिंग लेंगे, ठीक है। उसके साथ हम क्या करेंगे, आप इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये ऐड हो गया। राउंड अबाउट 80 टेम्परेचर देना है आपने, ठीक है बेटा, ये भी याद रखना। और H2SO4 की मौजूदगी में भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट H2SO4 है, ठीक है। तो इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और साथ में प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास वाटर आएगा। यहाँ पे जो कन्वर्जन भी आ सकती है, जैसे इसको हमने कहा बेंजीन, ये हमारे पास है बेंजीन, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो कन्वर्जन भी आ सकती है कि हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपको टॉपिक याद होना चाहिए, टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को लेके आगे हम चलेंगे बेटा। तो मैकेनिज्म में एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म से पहले आपने आपस में रिएक्ट करवाना है। किस चीज का? जैसे हमने कहा था कि जो मैकेनिज्म होता है वो हमेशा इन आपस में होता है। जो मैकेनिज्म है वो हमेशा इन चीजों का आपस में होता है, ये जो है, तभी तो पता है जो इनसे जो चीजें बनेगी वो जाके फिर इसके साथ अटैक करेगी, ठीक है, ये रिएक्शन करेगी। तो हमने सबसे पहले तो ये समझना है कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास मैकेनिज्म में सल्फ्यूरिक एसिड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी हम जब H2SO4 को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे हमें बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो आपको याद, एक तो आपके पास SO3 बनेगा, SO3 बनेगा, एक आपके पास H3O बनेगा, और एक आपके पास HSO4 -1 बनेगा। तो इस पे प्लस आ गया, ठीक है, इस पे माइनस आ गया।
अब ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसको नहीं लेना, हमने इसको लेना होता है, तो इसको हम नंबर 1 पे रख लेते हैं। यानी बेंजीन का रिंग इस पे सबसे पहले, यानी बेंजीन रिंग के साथ ये रिएक्ट करेगा, उसके बाद ये करेगा, तो ये भी आप नंबरिंग दे दिया करें ताकि याद रहे, और एंड में वाटर हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में होता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म वो 3 स्टेप में है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म होगा वो 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप में मैंने बता दिया कि SO3 के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा HSO4 के साथ बेंजीन का रिंग रिएक्ट करेगा, और उसके बाद इसके साथ। तो अब इसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपके साथ आप ये समझ लें कि बेंजीन का रिंग आपके पास है। अब आपने बेंजीन का रिंग जब भी बनाएंगे तो आपने क्या करना है, बेंजीन के बॉन्ड शो करने हैं। ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और हाइड्रोजन आप लिखना चाहे तो लिख लें, ना लिखना चाहे तो ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आपने सबसे पहले तो SO3 के साथ रिएक्ट करना है। तो SO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। अब ये इस पे तो ये रिएक्ट नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि ये अपना एक बॉन्ड शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, 2 लोन पेयर तमाम इन सब पे होते हैं। तो हम ये एक बॉन्ड, ये लोन पेयर ले लेगा, इस पे आ जाएगा माइनस, और इस पे आ जाएगा प्लस, और ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये इस S पे अटैक करेगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उससे क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जिसको हम कर रहे हैं ये खत्म हो जाएगा। बाकी देखिए बेटा, आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आपको ये समझ आएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया वाट, जो प्रोडक्ट आ रहा है। पहले तो आप वही बनाएंगे जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये बॉन्ड आपने नहीं बनाना, क्योंकि इस बॉन्ड ने तो इस पर अटैक कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे कर लूं, बल्कि इसको पूरा रिमूव करके मैं इसकी जगह पे देखिए, अब मैं चाहता हूं कि मैं वो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन मैं बनाना चाहूं, अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं। ये 2 हाइड्रोजन है, इस 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो मैं यहां बना लेता हूं, ये। और जो ये पूरा ग्रुप है, ये S इधर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, और ये डबल बॉन्ड इसके नीचे बिल्कुल ऐसे सेम ऐसा, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड चला गया इस ऑक्सीजन में से, और ये माइनस। मैंने सिंपल क्या कर दिया कि इसमें से एक बार आप कोई भी ले सकते हैं इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर प्लस आएगा, इस हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर, यहाँ पे जो कार्बन होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर देखें, क्योंकि इसके ये जो बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था, ये इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास था। तो हमने इनके एक जब खत्म कर दिया इसको ना, तो इसके ऊपर तो ये आ गया, देखो 1 2 3 4, इस 2 3, और ये चौथा बॉन्ड नहीं, इसलिए हमने प्लस लिख दिया। ये स्टेप 1 हो गया, जिसको कहेंगे स्टेप 1। इसके 3 स्टेप है, तो जैसे स्टेप नंबर 1 हम ये कह सकते हैं कि स्टेप 1 में हमें जो चीज हासिल हुई है। अब इसी को लेके यहाँ पे आएंगे स्टेप 2 में। तो इसको पहले इधर लिख लेते हैं, इस प्रोडक्ट को दोबारा यहाँ पे ले लेते हैं। इसको उठा के सेम कॉपी करना है आपने, सेम यहाँ पे आपने कॉपी करना है, जो चीजें आपको नजर आ रही है सेम टू सेम कॉपी करके लें। ये थोड़ा सा बनाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए मुश्किल इसलिए है कि मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद करेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी, ये बहुत इजी रिएक्शन होता है। इसको उठा के मैंने कॉपी करके यहाँ लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, SO3 के बाद ये HSO4 के साथ रिएक्ट करता है, HSO4 -1। अब होता ये है, इस स्टेप में देख लें कि ये जो बॉन्ड है ये अपना बॉन्ड वापस इसको दे देता है। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, ये प्लस इसके ऊपर आता है, तो ये माइनस इस हाइड्रोजन को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बना लेता है H2SO4। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, इसको ये दोबारा क्या बनाएगा, आप देखें, अब देखें यहां से तो बन गया आपके पास H2SO4। में लिख देता हूँ H2SO4, ये आपके पास बन गया बेटा। अब देखें ये जो चीज बन गई है, इसको मैं देखता हूँ। देखें यहाँ पे तो बॉन्ड तो पूरे हो गए अंदर, ये बॉन्ड अंदर मैंने पूरे कर दिए, क्योंकि ये बॉन्ड अंदर आ जाएगा। ये 1 2 3 4 हाइड्रोजन भी आपने ऐसे ही बनाने हैं, 1 2 3, और ये बेटा 4। ये आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 आ गए। ये वाला हाइड्रोजन भी आपने ऐसा ही बनाना है, क्योंकि प्लस खत्म हो गया, बॉन्ड दोबारा आ गया। ये जो ग्रुप है इसको लिखना थोड़ा सा आपने
स्टाइल से है ताकि आपको पता चले ये क्या हो रहा है। देखिए यहाँ से हम ये और माइनस लाजमी लिखना है इसके ऊपर, क्योंकि इसको मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये स्टेप हो गया 2, इसको हम कहेंगे स्टेप 2। तो स्टेप टू में हमने क्या कर दिया, HSO4 के साथ रिएक्ट कर दिया। अब ये माइनस है, ठीक है, अब इसको हमने थर्ड स्टेप में लाना है। तो इस रिएक्शन को जब मैं थर्ड स्टेप में लाऊंगा, इस रिएक्शन को अब मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस वापस ला के जब मैं इसको दोबारा लिखूंगा तो मैं सेम यही चीज दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, वही 4 हाइड्रोजन इसके इस साइड पर हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये S डबल बॉन्ड ऊपर है इसके, डबल बॉन्ड नीचे और O नेगेटिव। अब ये हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा थर्ड। ये कहाँ से पता चलेगा हमें कि पहला किसके साथ कर दिया, दूसरा किसके साथ? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम रिएक्शन करते हैं, क्या हो गया, ठीक है, अच्छा, जब हम रिएक्शन करेंगे तो आप गौर से देखें, जब हम, मैंने आपको बताया था 3 स्टेप है ना इसके, ठीक है, कौन कौन से थे बेटा, ये देखें यहाँ पे, देखें ये वाला, ये 1 SO3 के साथ रिएक्ट कर दिया, दूसरा आपने किसके, HSO4 के साथ, तीसरा H3O के साथ करेंगे। तो ये तीसरा स्टेप हम समझने के लिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे किसका, H3O का। तो H3O को हम ऐसे लिखेंगे, HO ये H प्लस। अब इसमें से कोई एक हाइड्रोजन, अब देखिए बेटा, ये अपना इसको दे देगा बॉन्ड, इसको दे देगा, तो ये प्लस खत्म हो जाएगा, वाटर निकल आएगा। ये जो होगा, ये प्लस प्लस को जैसे देखेगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको अपने साथ अटैच कर लेगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। आप देखें, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, ये देखो अंदर तो पूरा बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा S, देखो ये S 1 2 और OH आ जाएगा। तो O, तो 1 2 3, तो SO3 और साथ H आ गया, प्लस वाटर निकल आया। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास डिजायर्ड और टारगेट कंपाउंड बन गया। इसको दोबारा एक दफा चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, शुरू से दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ हमने क्या किया। बेटा ये जो रिएक्शन है, इस टॉपिक का नाम है क्या है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, डेफिनेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म। डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड। अगर सल्फोनिक एसिड का नहीं पता तो बेटा एक चीज याद रखना, तो आपने क्या करना, सल्फोनिक एसिड को ब्रैकेट में SO3H लिख लेना। ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर दें तो इसको सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कहेंगे। ठीक है, अब आपने क्या जनरल रिएक्शन कर दिया, रिएक्शन में ये दोनों बेंजीन का रिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कैटलिस्ट के तौर पे H2SO4 रिएक्ट करता है, 80 टेम्परेचर हम देंगे तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर बाय प्रोडक्ट के तौर पे बन जाएगा। मैकेनिज्म में याद रखना, मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो स्टेप है ना, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेंगे। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करता है तो इनसे 3 चीजें बनती है, एक SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोनियम आयन और HSO4-1। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग SO3 के साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा, थर्ड इसके साथ होगा। तो हमने 1 बाय 1 3 स्टेप में डिवाइड करके स्टेप नंबर 1 क्या है, ठीक है, इसको हम स्टेप 1 में ही, अच्छा इसको मैं स्टेप 3 भी लिख देता हूँ क्योंकि ये भी है, तो स्टेप 3 भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए कि स्टेप 1 में क्या हुआ, आप गौर से देखिए, स्टेप 1 में ये कि यहाँ का जो H था वो इस सल्फर पे अटैक कर दिया इसने और यहाँ से माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये बॉन्ड ऐसे ही बन गया। फिर दूसरे स्टेप में हमने किया कि SO4 का जो माइनस था इसने इस हाइड्रोजन पे अटैक करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया और ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया, तो इससे ये अंदर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड बाय प्रोडक्ट के तौर पे आ गया, क्योंकि ये कैटलिस्ट था, रिएक्शन में ऐसा ही नहीं लिया इसने और बाहर आ गया। और अब ये इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्योंकि ये माइनस जो है ना, ये इस हाइड्रोनियम आयन बना था, वहां से हाइड्रोजन को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरी मजीद वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप मेरे चैनल में से जाकर इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ आए।
टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।